के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चिराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। क्योंकि जिस इंसान के फैसले से दूसरे इंसानों की जान को नुकसान पहुंचे वो बड़ा नहीं होता। ठीक है, मैं बड़ा आदमी नहीं। और कुछ कहा ना कि मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसका बाप हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें रेस्टिगेट कर रही हूँ। तो इंसाफ की बात है क्या मैडम? ये सब कैसे कर सकती हैं आप मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कुद्दूस, आपको मेरे घर का पता किसने बताया? मर्जी जिनसे रिश्ते जुड़े हों उन तक पहुंचने का पता मिल ही जाता है। अब ऐसा भी आपका कोई रिश्ता हमसे नहीं जुड़ा हुआ। बहरहाल आप ना भी बताएं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर बताइए, कैसे आना हुआ अचानक इतने सालों के बाद? खैरियत तो है? जी बस खैरियत ही है। वो दरअसल मैं जहाँ पहले काम करता था ना, तो वो कंपनी बंद हो गई है। और आपको तो पता है यहाँ पे नौकरियों का कितना काल है, अजीब ही सूरत हाल है। लेकिन उससे बहुत पहले मैंने सऊदी अरब में मैंने एक कंपनी में अप्लाई कर लिया था, तो बस वो वहाँ मेरी नौकरी हो गई है। चले मुबारक हो। तो क्या ये बताने आए थे मुझे? हैरत है। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपसे एक बड़ी जरूरी बात करने आया था। बल्कि मुझे एक गुजारिश आपसे करनी है और बहुत उम्मीद है आपसे मुझे। तो साहब, इतने सालों के बाद आप मेरे सामने आए और वो भी कोई उम्मीद लेकर। बेहतर है कि ये उम्मीद ही हो और कुछ ना। लेकिन अगर कोई एहसान वगैरह की बात है ना तो प्लीज मुझसे मत कीजिएगा। नहीं नहीं जी, मैं कौन होता हूँ आप पे एहसान करने वाला? बल्कि एहसान तो आपका ही है मुझ पर। मैं तो बस ये गुजारिश करने आया था कि अब जबकि मैं बाहर जा रहा हूँ मुल्क से, तो तब तक आप मेरी बेटी नजफ को भी यहीं पे रख लीजिए बेटी बनाकर। आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप ये? नजफ को मैं अपनी बेटी कैसे बना लूं? वो तो आपकी बेटी है ना? नहीं, लेकिन मलिहा भी तो मेरी बेटी है, वो भी तो आपके पास है। मलिया आपकी बेटी थी, वो सिर्फ आप एक घर में पैदा हुई थी और उसके बाद कानूनी तौर पे मैंने उसे अपना लिया था। अब इसको लेके आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं मेरी क्या औकात है जी कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसा सोचूं भी। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि नजफ को भी नहीं पता। वो भी यही समझती है कि उसकी माँ के साथ ही उसकी बहन भी इंतकाल कर गई थी। हमारे दरमियान यही तय पाया था, यही हकीकत है, इसे तस्लीम कर लें आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चूंकि वो दोनों सगी बहनें हैं तो नजफ भी आपके लिए बेटी की तरह ही होगी। मलिया मेरे इस घर और खानदान की बेटी है, अब वो मेरे नाम से पहचानी जाती है। अब इतने अरसे के बाद आप अपना रिश्ता जता रहे हैं। मैंने एक बहन को अपने घर रखा है, दूसरी बहन से मेरा क्या लेना देना? वो चूंकि मलिहा और वो दोनों बहनें हैं तो मैं समझे दोनों एक जैसी होंगी आपके लिए। लेकिन बहुत मायूस कर दिया आपने मुझे।
शायद मैं ही गलत समझा। बहरहाल आपने गलत सोचा है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कहीं जाना है। वो आपसे एक और गुजारिश करनी थी। जी बताइए। क्या मैं मलिहा को एक नजर देख सकता हूँ? वो जरा डिफरेंट नेचर की है, हर एक से नहीं मिलती। हो सकता है आपसे भी। मामा, मामा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हेलो, ये कौन है? बेटा वो जब से आप कराची से आए हैं कुछ बता ही नहीं रहे। हुआ क्या? आपने किसी से बात की? कब जा रही है नजफ उनके घर? देखो खालिदा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। हाँ या ना बोलने में वक्त ही कितना लगता है। अरे बात बनी नहीं बनी ये ना बताना। कहीं उन लोगों ने इनकार तो नहीं कर दिया? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं तो अपने भाई के यहाँ ही जाऊंगी। ये नजफ मेरी जिम्मेदारी नहीं। पता है मुझे, मैंने कहा है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, आराम करने दो। मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। ये क्या तमाशा कर रखा है तुमने? हद होती है। वक्त देखा है तुमने? आखिर कॉलेज में इस वक्त तक कर क्या रही थी तुम? इतने साल जो भी पढ़ा था अम्मा, वो दूसरों को पढ़ा रही थी। अब देर नहीं होगी। क्या? अब तुम वहां सबको पढ़ाओगी? इसका मतलब है रोजाना इसी वक्त आओगी? नहीं अम्मा, अब कुछ नहीं रह गया। बस आखिरी सबक से कहा कर आई। अब सब खत्म। इम्तिहान भी हो गए और रिजल्ट भी आ गया। इस पागल लड़की की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। मेरा जी उगता गया है यहाँ के लोगों से, इस शहर से। क्या हमारे कोई और रिश्तेदार नहीं है? अब इसके बाद और कुछ होना बाकी नहीं है। अब
तो सब खत्म हो गया। बहुत हो गया, मैं मजीद नहीं झेल सकती ये परेशानियां। लोग क्यों मुझे तोड़ने पर तुले हुए हैं? आखिर क्यों? किस्मत क्यों नहीं मेरा साथ दे रही? कोई तो रास्ता दिखा दे मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नजफ, मैं इतनी देर से घर आया हूँ, तुम मुझसे मिलने भी नहीं है। बस अब्बा, तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। मुझसे नाराज हो? नाराज किया आपसे नहीं, खुद से है। पता नहीं क्या खता हो गई। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुमसे कोई खता नहीं हुई। खताएं तो सब मुझी से हुई हैं, जिनकी तुम सजा भुगत रही हो। अब्बा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने क्या कर दिया? देखो ना बेटा, तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद मुझे खुद तुम्हारी परवरिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैं खालदा को ब्याह कर ले आया। मैं समझता था कि मैं उसकी बेटियों का सहारा बनूंगा तो वो तुम्हारा सहारा बनेगी। और देखो ना, तुम फिर से अकेली रह गई हो। ऐसी बातें ना करें, वो मेरी माँ है, और अगर वो ना होती तो मेरे पास गुड़िया और मानो कैसे होती? लेकिन वो तो तुम तीनों को बोझ समझती है। आप क्या समझते हैं वो मेरे लिए अहम है। मैं कुछ नहीं समझता, अब तो कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए जो भी सोचा वो उल्टा तुम्हारे नुकसान का बायस बना। इसलिए अब वही होगा जो तुम कहोगी, बस। अब मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं? जहां बहुत उम्मीद और भरोसा था, वो तुम्हें रखने से इनकार कर चुकी हैं। वो बेटा, तुम्हारा जो हॉस्टल में रहने वाला जो फैसला था बुरा नहीं था। मैंने ऐसे ही उस दिन खामखाई तुम्हें झाड़ दिया। हालांकि तुम्हारा आखिरी साल है तो तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। मैं याद है पिछले साल तुमने बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड जीता था, तो इस साल भी तो तुम्हें जीतना होगा ना? अरे अरे क्या? नहीं अगर तुम इस तरह करोगी, हिम्मत हार दोगी, तो मेरा क्या बनेगा? वैसे भी तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारा हर फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। मेरा जी उगता गया है यहाँ के लोगों से, इस शहर से। क्या हमारे कोई और रिश्तेदार नहीं है? हैं रिश्तेदार और तो हैं, लेकिन बस नाम के ही हैं, कहने के रिश्तेदार हैं। अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ।
कुद्दूस साहब से मिलना था। मैं ही हूँ अब्दुल कुद्दूस। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम फूफा। कौन? फूफा मैं जुबैर, राशिद साहब का बेटा। अरे जुबैर, अरे माशाल्लाह, आ जाओ अंदर आओ, अंदर आओ। माशाल्लाह, इतने बड़े हो गए तुम, इतने सालों बाद देखे तुम्हें। अरे नजफ, ये देखो। नजफ बेटा, ये जुबैर है। तुम्हें याद तो नहीं होगा, मगर ये तुम्हारे मामू का बेटा है। इतने बरसों बाद मैंने देखा ना, मैंने भी नहीं पहचाना। अब्बा, आप मुझे ना बताएं कि ये मेरे क्या लगते हैं। जब बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे और मैं हार रही होती थी तो ये खुद हार कर मुझे जिता दिया करते थे, और जब बेईमानी पकड़ी जाती थी तो सबसे झूठ बोलकर मेरे लिए लड़ते थे। मुझे नहीं पता था कि बड़े होकर मुझसे ही बेईमानी करके हमसे रिश्ता खत्म कर देंगे ये। नजफ बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मेहमानों से इस तरह बात करते? फूफा अब आप तो शुरू ना हो जाएं। मेहमान बोलकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं जुबैर भाई, आप मेहमान ही तो हैं, तभी तो इतने सालों बाद आपने हमारे घर का रुख किया है। अम्मा के इंतकाल के साथ साथ मेरे ननियाल का भी इंतकाल हो गया था। वो इतने बरसों के बाद आया है और तुम शिकायत के दफ्तर लेकर बैठ गई हो। इसे ना चुप कराएं पापा। हमारी नजफ तो अब भी पहले की तरह सच ही बोलती। तुम बिल्कुल नहीं बदले यार नजफ। लेकिन आप बदल गए, सजा भी दे दी और गलती भी नहीं बताई। अरे बेटा जुबैर, तुम दोनों क्या माजी को रेतने बैठ गए हो? देखो वो थका हुआ आया है, भूख भी उसे लग रही होगी। भाई चाय बनाओ, कुछ उसके साथ रखो इसके लिए। जाओ ले जाओ, बिठाओ इसे। मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। चोर हो ना, मुझे पता है। चोर हो ना तुम। ठहरो, कुद्दूस साहब देखिए, तो तुम्हें मैं बताती हूँ, चोरी करने आए हो ना, चोरी करने आए हो ना तुम। अरे कहाँ जाते हो, हाथ छुड़ाते हो? मैं बताती हूँ कौन हो? फूफा, यहाँ पर एक अमरूद का दरख्त होता था, बड़ा मजा आता था उससे फल तोड़कर खाने में। लगता है अपनी उम्र पूरी कर गया। हाँ, उम्र तो उसकी बहुत हो गई थी, लेकिन वो जगह बहुत घेर रहा था, और कोई चीज अपनी औकात से ज्यादा जगह घेरे तो फिर उसे रवाना होना पड़ता है। तुम्हारी फूफो ने पिछले साल कटवा दिया था उसे। जिस पर ये जमीन तंग पड़ जाए उसका नसीब उसे कहीं और ले ही जाता है। ये लीजिए चाय। ये कप आपके लिए। थैंक यू। उम्मीद है कि आप चाय को पहले की तरह शरबत बनाकर पीते होंगे। तुम्हें मेरी सारी बुराइयां सबक की तरह याद है, लेकिन फिर भी नाराज हो। अरे ये खून के रिश्ते इस तरह से टूट नहीं सकते। और एक बात बताओ, अगर हमने मुड़कर नहीं पूछा तो तुमने क्या वजह जानने की कोशिश की? जुबैर बेटा, चाय ठंडी हो रही है, पियो। कुछ खाओगे क्या? बस रहने दें फूफा, इसकी बातें सुनकर ही पेट भर गया मेरा। क्या लेने दें इसको इसके दिल का हाल। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों को अपना ना समझता तो कोई इस तरह इस पहर बिना इत्ला दिए कोई परायों के यहाँ तो रुकने नहीं आता ना। शुक्रिया, आपने अपना समझा और माना। आपको यही सुना होगा, मैं आपके लिए गद्दा और तकिया लाती हूँ। वैसे फूफा है बिल्कुल फुप्पो की तरह, जुबान से चाहे कुछ भी कह ले लेकिन दिल से नफरत नहीं करती किसी से। हाँ, दिल की साफ जो है मेरी बेटी। इसीलिए आपने उससे बहुत कुछ छुपाया होगा और वो इल्जाम मुझे दे रही है। पर चलें, अब तो सब ठीक हो गया ना। आना जाना होगा तो सारी गलतफहमियां और नाराजगियां खुद ही दूर हो जाएंगी। हाँ, दरअसल बेटा जुबैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग फिर यहाँ आ जाओगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी फूफा। जिस तरह से अम्मा और पुप्पो की लड़ाई हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से वापस आ सकूंगा। लेकिन देखें किस्मत आपसे क्या क्या करवाती है। अब्बा की तबीयत और बेबसी की वजह से ही सही, लेकिन मुझे यहाँ आना ही पड़ा।
क्यों, क्या हुआ उन्हें? नहीं, लगता है कि अब उनका जिंदगी से दिल भर गया है। हर वक्त कहते रहते हैं कि इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी दुश्मनी का बोझ उठाकर वो रुखसत नहीं होना चाहते। और फिर एक छोटी सी अमानत भी थी जो अब्बा ने लौटानी थी। फुप्पा, ये क्या है? ये वो एहसान है फुप्पा जो आप कर कर भूल गए थे। ये वो 50,000 हैं जिससे अब्बा ने छोटा सा स्टोर खरीदा था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो स्टोर बहुत बड़ा हो गया। अब अगर आप ये ले लेंगे तो अब्बा को बहुत खुशी होगी। बेटा उनसे कहना जब मैंने ये रकम दी थी ना तो उधार समझ के नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनकी याद रखने का शुक्रिया। वैसे मुझे वक्त मिला तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। पापा जल्दी वक्त निकाल लीजिए, क्योंकि अब्बा के पास कितना वक्त है क्या पता। जुबैर। कौन जुबैर? मैं किसी जुबैर को नहीं जानती। अरे तुम चोर हो ना, मुझे पता है चोर हो ना तुम। कुद्दूस साहब देखिए, तुम्हें मैं बताती हूँ, चोरी करने आए हो ना? क्या करने आए हो? अरे कहाँ जाते हो, हाथ छुड़ाते हो? मैं बताती हूँ कौन हो तुम, कौन हो? अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं? याद नहीं है जुबैर भाई है, एक ही कजन है, उनको भी आप मारने पे तुली हुई है। जुबैर भाई की क्रिकेट की बॉल की वजह से इस घर के सारे शीशे टूटे थे। याद है आप झाड़ू लेके पीछे भागा करती थी? पुप्पी इतना अरसा गुजर गया, वैसे आप भी बदली नहीं। आज भी बातों के बजाय ना हाथ ज्यादा ही चलते हैं आप। अच्छा अच्छा, तो तुम वो शैतान हो जिसने मेरे नाक में दम कर रखा था। अब तो बड़े ऊंचे लंबे हो गए हो भाई तुम, शक्ल भी बदल गई है। अब भला मैं कैसे पहचानती? शक्ल तो बदलेगी ना पुप्पी, और वैसे भी बड़े होकर ही इंसान की खूबियां जाहिर होती हैं। नजब कोई देख ले कितनी बदल गई है। सॉरी जुबैर भाई, अब मैं इतनी नासमझ नहीं रही हूँ। सच जानती हूँ कि आप मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे झूठ बोलते थे। कोई खूबियां नहीं है मुझमें। लेकिन ये अचानक कैसे आना हुआ? तुम मुंह उठा के सीधा घर ही चले आए हो, क्यों? वालदा बेगम, हर चीज पर सवाल उठाना छोड़ दो। कुछ चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। जाओ बेटा, जुबैर जाओ, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ते पे बात होगी। जी पापा। वैसे पुप्पी, हम कराची वालों का ना दिल बहुत बड़ा होता है। हम तो दुश्मन को भी चाय पानी पिला के ही घर भेजते हैं। मैं तो फिर आपका अपना हूं। अब देखते हैं कैसी खातिर करते हैं आप लोग। माफ करना जुबैर बेटा, मुनाफका तो तुमने अपनी तरबियत में सीखी होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। खातिर करेगी ना तुम्हारी वो कजन, वो करेगी तुम्हारी खातिर। ये लो बेटा, ये। ध्यान से नाश्ता करो। अम्मा, आज ऐसा क्या हो गया है जो आपको गुस्सा आ गया है हम पर? माशाल्लाह दोनों बच्चियां कितनी बड़ी हो गई हैं। हाँ माशाल्लाह। जाहिर है जब इतने सालों से अपनों से मिलना मिलाना नहीं होगा तो क्या पता बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। खालदा, या तो नाश्ता करो या फिर जाकर नजफ के साथ किचन में नाश्ता बनाओ। अम्मा, आप कहाँ उठ रही हैं? नाश्ता करें। अरे नजफ, अगर तुम इस तरह से इतनी खातिरें करोगी तो फिर तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है बेटा, तुम्हारा अपना घर है,
जब तक जी चाहे रहो यहाँ। हाँ ऊपर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बस मैं मैच खेल के कराची निकल जाऊंगा आज। वो घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ये तो है। हाँ घर वालों से याद आया, वो हमारी बेटी रीमा अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी, वो अपनी उनके तालीम भी मुकम्मल कर चुकी होगी। अरे कहाँ भूपा, उसकी पढ़ाई एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हर साल कहती है कि इस साल गोल्ड मेडल लूंगी, और जब रिजल्ट आता है तो 2-4 माह जमीन में फेल। मैंने तो उसको कहा है कि भाई ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ो, घर गृहस्थी करो। और वैसे भी लड़कियों ने कौन सा तीर मार लेना होता है पढ़ के। लेकिन हमारी आपी ने तो गोल्ड मेडल बहुत सारे जीते हैं। अरे गुड़िया बेटा, आपकी आपी की तो क्या ही बात है। देखो हर खानदान में एक अच्छा बच्चा तो निकलता ही है, और इस खानदान में वो आपकी आपी हैं। हमारे हिस्से की अकल शक्ल सभी इनके पास है। अरे बेटा तुम कर क्या रही हो? तुमने कॉलेज नहीं जाना? तुम छोड़ो किचन को, बैठ के नाश्ता करो, जल्दी से फिर कॉलेज जाना है। नहीं अब्बा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं बस अब तैयार होने जा रही हूँ, देर हो गई है। कैसी लड़की है, अब पता नहीं वहाँ क्या कॉलेज की कैंटीन से अलम गलम खाएगी बस। घर बहस करने के लिए आप आई थी, बेहतर होगा आप जाके अपना इलाज करवाएं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। शुक्रिया, लेकिन इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। सब मुझे इतना सच्चा समझते हैं, और आज मैं इतनी झूठी पड़ गई कि अपने आप से भी सच नहीं बोल सक रही कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। पता नहीं कैसे बताऊंगी अब्बा को। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो मैं तो कहता हूँ 2 दिन और रुक जाते तो अच्छा था, बड़ा मजा आ रहा था, रौनक लगी हुई थी। तो अब तो आप लोगों की बारी है, मैंने छोटा होकर पहल कर दी, आप बड़े हैं, अब ये सिलसिला तो आपको ही कायम रखना। राशिद भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना। और अम्मा को नहीं पूछूं कि आप पूछ रही थी? हाँ, उन्हें भी पूछ लेना मेरी तरफ से, और कहना जैसे वो सब कुछ भुला चुकी है, मैंने भी भुला दिया। बहुत शुक्रिया छोटी पप्पू आपका, सबके लिए यही ठीक होगा। वैसे अम्मा को मनाने के लिए आपको कराची तो आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? अगर मैं ना आ सकी तो ये लोग आ जाएंगे। अब नजफ आ जाएगी कराची। ठीक है पप्पा। ठीक हो गई, खैरियत से जाओ, खैरियत। कहा सुना माफ करना नजफ, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। अब एक बार सब भुलाकर कराची जरूर आना। आप यकीन मानो जुबैर भाई, मैं सब कुछ माफ कर चुकी हूँ। आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एहसास हुआ कि शायद कोई तो है हमारा पूछने वाला। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। नजफ तुम्हें क्या हो गया है? कोई देर हो रही है तुम्हें, कॉलेज की देर हो रही है, जल्दी जाओ। जी अल्लाह हाफिज अम्मा, अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि जुबैर की माँ ने कई साल पहले मुझे कितना जलील और बेइज्जत किया था। हाँ अच्छा। वैसे तुम तो कभी किसी को खातिर में ही नहीं लाती, लेकिन उनकी बड़ी इज्जत बढ़ा रही हो कि उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम आगे से खामोश रही। हालांकि तुमने तो बहुत झगड़े किए थे वहां पे। वैसे वो है मोहब्बत वाले लोग,
अगर इतने ही मोहब्बत वाले लोग हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? जाएं, उन्हें बताएं कि आपकी मजबूरी है बाहर जाने की। रखें नजफ को अपने पास। आखिर सगा मामू अपनी लाडली भांजी के लिए इतना तो कर ही सकता है। कर तो सकता है ना? देखते हैं बात करके। आपने तो मुझे कहा था कि मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुझे कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजरेगी, तो फिर सारी परेशानियां मेरे हिस्से में क्यों आ गई? लोगों को बिना मांगे चीजें मिल रही हैं और मुझे मांगने के बाद भी नहीं। मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे कॉलेज से निकाल दिया, बेइज्जत हो गई मैं। इज्जत देने वाली तो सिर्फ खुदा की जात है और कोई नहीं। तुम किसी के कुछ करने से क्यों रुस्वा होती हो? अब मैं क्या करूं? अब्बा कहते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल चली जाओ, लेकिन सच इतना कड़वा है कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हारा दिल सब कुछ जानता है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले वक्तों के लिए। तो क्या आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा होगा? मैं दर बदर हो जाऊंगी। दर बदर वो होते हैं जिनके पास खुदा नहीं होता। तुम वहीं जाओगी जहां तुम्हारा रिस्क लिखा होगा। मुझे तो लगता है कि अब मेरे नसीब पे भी ताले लग चुके हैं। इसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? जिसने तुम्हें पैदा किया है और कुछ उसके ऊपर भी छोड़ दो। देखना तुम्हारा नसीब तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें हर तरफ प्यार, मोहब्बत और खुशियां नसीब होंगी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना जब तुम अपनी जगह, अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहां जाने वाली हो तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना खुदा पर। मुझे अपने होने से भी ज्यादा खुदा पर यकीन है। वो देख रहा है ना सब कुछ। अरे सर, आप गाड़ी में बैठे, आप बाहर क्यों आ गए? देखिए कितनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत को छोड़ें, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पहले कभी इस वक्त बाहर नहीं निकले क्या? सर आप समझ नहीं रहे हैं, पहले की बात और थी, अब हालात वो नहीं रहे हैं। बस सर ये छोटे छोटे काम मैं कर लूंगा, आप गाड़ी में बैठे जाके। दुआ लेने वाला छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। वैसे भी जिस पर मुसीबत हो सबका खैरात उसी को करना चाहिए। बहरहाल आप बांटें प्लीज। चलो हर मुसीबत एक इम्तिहान होता है जिसमें बिठाने का हक सिर्फ खुदा को है, बंदे को नहीं। मुझे तो इस मुसीबत में आपने डाल दिया। मैं तो शायद अल्लाह के दर पे कामयाब हो जाऊं, लेकिन आपका क्या होगा? आपकी वजह से मेरे ख्वाब, मेरी एजुकेशन सब बर्बाद हो गया। एक इंसान का दिल दुखाकर हजारों लोगों को खाना खिलाने से आपको माफी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से आपका दिमाग वाकई खराब है। यूनिवर्सिटी से आप अपनी वजह से निकली, बहस करने के लिए आप आई थी। बेहतर होगा आप जाके अपना इलाज करवाएं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। शुक्रिया, लेकिन इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी एक और भी बदकिस्मती है कि आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में फितरत बदलना या ज़र्फ ऊंचा करना नहीं सिखाते, क्योंकि वो सब हम अपने खानदान से सीख कर आते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे खानदान पर उंगली उठाएं? और जानती क्या आप मेरे खानदान के बारे में? और जान सकती भी क्या है? औकात ही क्या है आपकी? मेरी औकात आपसे तो ऊंची ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस चीज का घमंड है। क्यों मेरे रास्ते में आ जाती हैं आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? क्या क्या चाहिए क्या आपको? मुझे लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप यहाँ आए। इंसान इस दर पर हाथ उठाता है तब सब कुछ मिलता है। आपकी भी जिंदगी में कोई कमी जरूर होगी जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सर झुकाने पे मजबूर जरूर करेगी। हाथ तो आपके भी खाली होना शुरू हो गए। मेरी तरबियत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं औरत के सामने आवाज उठाऊं, इसलिए बेहतर होगा आप चुपचाप यहां से चले जाएं। लेकिन आपी, अब्बा तो कुछ दिनों में जा रहे हैं। अम्मा कहती हैं आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती हैं। हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरे आपी, क्या अम्मा सब ठीक कर रही हैं? पता है ना? क्यों, क्या हुआ? अम्मा ने क्या कहा है? यही कि हम लोग मामू के घर जाएंगे और वहां से कभी वापस घर नहीं आएंगे, और ये घर आपका है और आप यहाँ किसी को रहने नहीं देंगी। मेरे पास मुझे बैठो मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूं? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। मेरा है, आपका है, गुड़िया का है, अम्मा का है, अब्बा का है। फिर भला मैं कौन होती हूँ आप लोगों को इस घर से निकालने वाले? लेकिन आपी, अब्बा तो कुछ दिनों में जा रहे हैं। अम्मा कहती हैं आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती हैं। हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे? अरे मेरा बच्चा गुड़िया, जो देखो इस तरह रोते नहीं है, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे आप लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, क्या आप लोग मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? भूल जाओगे? बताओ। आपी, अगर आप नहीं होंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन, हमारा ख्याल कौन रखेगा? और आपको पता है, जब अम्मा गुस्से में होती हैं, हमें तो स्कूल भी नहीं भेजती और ना ही घर में खाना पकता है। पता है आपकी अम्मा ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मैं हूं ना आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो वो आपको स्कूल भी भेजेंगी, खाना भी देंगी, बहुत सारा प्यार करेंगी, बहुत सारा वक्त गुजारेंगी आप लोगों के साथ। फिर सब ठीक हो जाएगा, डांटेंगी भी नहीं आपको। लेकिन आपी, आप हमारे बगैर कहाँ रहेंगी? मैं नहीं जानती गुड़िया, मैं यहाँ वहां कहाँ रहने वाली हूँ? फिर किसे पता है? मुझे नहीं पता। नजीफ बेटा, तुम पैकिंग शुरू कर दो, सुबह हमें रवाना होना है। लेकिन अब्बा, आपकी रवानगी भी तो कुछ दिनों में है, फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं?
हाँ मैं तुम्हें वो फिर बताऊंगा, लेकिन अब जो कहा है वो करो, हमारे पास वक्त कम है। या अल्लाह इस मासूम पर रहम कर, क्या इसका कोई ठिकाना नहीं। नजफ को आपके यहाँ छोड़ जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं कदूस भाई? नजफ अब बच्ची नहीं है जो यहाँ आकर रुके। इनको अपनाना है तुमने। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, लेकिन आपने मुझे वहाँ जाते ही फोन करना है। अगर आपको इतना ही शौक है ना तो जाएं अपने कमरे में रख लें इसको। बकवास बंद करो तुम। तुम्हारी बहन के वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहन? कैसे जुबैर? मैं बिल्कुल ठीक। अम्मा, रीमा, देखे सिकंदर भाई आए।